Hey, very good morning to all of you, my dear friends. Right now, I'm in Lucknow and it's raining. Very, very small droplets. तो जो ये बारिश की बूंदें आ रही हैं, इसी तरह मार्क्स धीरे धीरे आप एक्युमुलेट कर सकते हैं. दिस इज़ ऑल अबाउट द टाइम टेबल. अगर आपका टाइम टेबल प्रॉपर है नीट के लिए, तो डेफिनेटली यू आर गोइंग टू गेट सक्सेस. तो टाइम टेबल लोग डे वाइज बनाते हैं कि ये टाइम टेबल है, 2 घंटे में फिजिक्स पढ़ूंगा, इस 2 घंटे में केमिस्ट्री पढ़ूंगा, फिर जियोलॉजी एंड बॉटनी. माय डियर स्टूडेंट्स, इस तरह कभी भी पूरा नहीं होता. ये टाइम टेबल कभी पूरा होता नहीं है और हम एकदम निराशा में पहुंच जाते हैं कि हाय ये क्या हुआ, मैंने क्या सोचा था, क्या मैं इतना भी नहीं कर सकता. और अगर कहीं आप शेयर कर लो ये टाइम टेबल अपने पेरेंट्स के साथ, तो वो कहानी सुनाने लगेंगे कि अरे तुम कुछ नहीं कर सकते. गांव में मैं 5 किलोमीटर नदी तैर करके जाता था और मैं क्या, मेरे साथ वाले सभी जाते थे. अरे भैया, सब नदी पार करके जाते थे तो टीचर को इस साइड बुला लेते, अपना स्ट्रगल शो करने लग जाएंगे. तुम्हें लगेगा यस आई कांट डू एनीथिंग. फिर पता चला एक और नाना जी भी साथ में हो गए, दादाजी या बाबा जी. अरे मैं तो 2 रुपए लेके सिटी छोड़ के आया था. अरे भाई, तो हम भी क्या सिटी छोड़ दें? नहीं. इसका मतलब ये प्रॉब्लम आएगी तो आप शेयर ज़रूर करोगे. तो माय डियर स्टूडेंट्स, डे वाइज टाइम टेबल मत बनाइए. तो क्या सर पढ़ाई ना करें? कैसे करेंगे? बच्चा लोग टाइम टेबल बनाइए वीक का. आपको अच्छा खासा टाइम मिल चुका है. इस वीक में मैंने ये कंप्लीट करना है और जो कुछ कंप्लीट आप कर सकते हो उसका हाफ पोर्शन का अपने आप से व्हाट टू से प्रॉमिस करिए आप कि मैं अगर 5 चैप्टर निपटा सकता हूँ तो आप 3 चैप्टर का प्रॉमिस करिए. आप 10 चैप्टर निपटा सकते हैं तो आप 5 चैप्टर का प्रॉमिस करिए कि मैंने इतना करना है. पता हो सकता है कि एक वीक में आप 3 दिन में ही वो टॉपिक अच्छे से कर लें. होता क्या, जब हम ज़्यादा बड़ा टॉपिक लेते हैं, ज़्यादा चैप्टर्स लेते हैं और टाइम कम होता है, तो हम भागम भाग इस तरह पढ़ते हैं. और इस तरह पढ़ने से उसमें आपको इंटरेस्ट ही नहीं आएगा. आप देख लीजिए, कोई काम करके देख लीजिए. फॉर एग्जांपल, आपको बहुत बड़ी कोई खुशी मिल गई हो और आपने अभी लंच नहीं किया है और आप लंच करने लगे, तो आप लंच निपटा रहे होंगे, करेंगे नहीं. इसका मतलब ना तो आपको लंच में मज़ा आया और ना उस खुशी को एंजॉय करने में आपको मज़ा आने वाला है. क्योंकि जो काम जिस समय कर रहे हैं उसको पूरे मन से करना है, और मन से करना है तो उसमें टाइम लिमिट नहीं होनी चाहिए. सर पेपर में तो होती है नीट में, तो भैया नीट में प्रेशर भी होता है. एंड नीट में अगर आपके पास टाइम लिमिट है तो उसके लिए आप प्रिपेयर होके जाते हैं. भाई मान लीजिए कोई राजा है और उसने युद्ध करना है, और युद्ध में तो टाइम लिमिट है कि जल्दी से जल्दी, नहीं तो सामने वाला आके गर्दन उड़ा देगा. क्या सीखते समय भी टाइम लिमिट होती है कि मैंने आज 1 घंटे ही अभ्यास करना है? भाई ऐसा नहीं होता है. मैंने जब तक अच्छे से नहीं कर लूँगा, मैंने करते रहना है, चाहे वो 1 दिन लगे, चाहे 2 दिन लगे, चाहे 3 दिन लगे. सेम सिचुएशन इज़ विथ अस ऑल्सो माय डियर स्टूडेंट्स. हम पढ़ते समय टाइम सेट कर लेते हैं, या आपको किसी टीचर ने बोल दिया कि ये टाइम सेट के आपको 3 घंटे में आपने बिल्कुल नीट वाला काम करना है. भाई कैसे कर लोगे? अगर एक राजा से कहा जाए कि तुम ये लड़ाई ऐसे लड़ो जैसे सच्ची की लड़ाई हो, भगवान कसम किसी राजा को बोल दो, किसी भी कितने भी एक्सपर्ट को बोल दो कि तुम सच्ची की लड़ाई मान के लड़ो, कैसे लड़ लेगा सच्ची की लड़ाई मान के? उसे पता ही है सच्ची की नहीं है. तो पेपर में भी बेटा जो सिचुएशन आने वाली है वो 3 घंटे, आप उसमें 3 घंटे आपके लिए टाइम कम पड़ जाएगा. और यार टाइम 3 घंटे ज़्यादा लगता है, आपको लगता है ओह कर ही तो रहे हैं ये 3 घंटे. वो टाइम सेट करके आपको फ़ायदा नहीं होने वाला है. क्यों? अगर आप एकदम प्रिपेयर्ड होते तो 3 घंटे का टाइम सेट करते, और अगर प्रिपेयर्ड हो तो काहे घंटे का टाइम सेट करोगे? इससे अच्छा पढ़ लो. ये 3 घंटे करके बर्बाद हो जाएगा टाइम. तो बेटर है कि आप प्रिपेयर अच्छे से करो, इसमें एक्यूरेसी लाओ, टाइम मत देखो. टाइम एग्ज़ाम के लिए छोड़ दो, टाइम लिमिट वहाँ पे बनेगी. अच्छा सर ऐसे कैसे? मैं बताता हूँ आपको. अगर मान लीजिए आपकी किसी चीज़ में एक्यूरेसी बहुत अच्छी है तो आप भागते जाइए, आप बिफोर टाइम पहुँच जाओगे. अब मान लीजिए कोई बाइक चलाने वाला है और बाइक उसने ठीक से चलानी नहीं सीखी और पता चला टाइम लिमिट सेट कर रहा है, तो उसे डर क्या सताएगा? मैंने स्पीड तो बढ़ा ली, क्या मैं मोड़ पे गाड़ी को
मोड़ पाऊँगा ठीक से, क्या स्किड करेगी, ब्रेक लगाऊँगा तो ठीक से ब्रेक लगेगी। तो बेटर था कि रेस में पार्टिसिपेट करने से पहले आपने एक्यूरेसी बनानी चाहिए थी। ऐसे ही आपका कंपटीशन भी एक रेस है, वहाँ पे स्पीड दिखानी है और स्पीड अपने आप मैनेज हो जाएगी, मेंटेन हो जाएगी। आप बिफोर टाइम क्वेश्चंस कर पाओगे अगर आपकी एक्यूरेसी इज़ रियली वेरी गुड। सो फोकस राइट नाउ ऑन एक्यूरेसी। और एक्यूरेसी डे वाइज का टाइम टेबल मत बनाइए, वीकली टाइम टेबल बनाइए कि आई हैव टू कवर 3 चैप्टर्स इन फिजिक्स, 3 chapters in geology and 3 in botany and chemistry like inorganic, organic और physical। फिर देखिए कमाल, आपका इंटरेस्ट बढ़ जाएगा जब एग्ज़ाम में, जब आपके पोर्शन में इंटरेस्ट बनता है तो आप देखिए उसका रिज़ल्ट शानदार आएगा बच्चा लोग। अगर आपको अच्छा लगा हो, मेरी बात समझ में आ रही हो, तो लाइक एंड शेयर करिएगा और कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा, राइट।